तो वैसा अगर आपके पास ई स्कूटर है, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार, कुछ भी है, और जो डीलर ने, जो कंपनी ने वादा किया था, गारंटी दिया था आपको बैटरी को लेके या फिर बिल्ट इन क्वालिटी को लेके, अगर वो उतना इक्वल नहीं है तो आप कुछ भी केस डाल सकते हो उनके ऊपर और रिट्रीव कर सकते वो अमाउंट या फिर वही प्रोडक्ट। तो ये वीडियो बहुत एंड तक देखो, क्योंकि फिलहाल तेलंगाना में ये जो केस हुआ ना, ये बहुत जबरदस्त केस हुआ। 2021 से कंज्यूमर लड़ रहा था और अब 2024 के स्टार्टिंग में ही ना ये जो कंज्यूमर कमीशन रहती तेलंगाना की और पूरे स्टेट्स में अलग अलग रहती थी, डिसाइड करी और अच्छा खासा रिजल्ट दी कंज्यूमर को और डीलर को बहुत अच्छी खासी वार्निंग दी। तो ये वीडियो बहुत एंड तक देखो, समझ में आता। अगर आपके पास ई स्कूटर है, ई गाड़ी है, ई ऑटो है, कुछ भी है, समझो कि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा रहता। तो अगर शुरुआत से बात करें, ई स्कूटर्स में, ई ऑटो, ई कार, ये सब में बस दो ही मेन प्रॉब्लम्स रहते। पहला प्रॉब्लम रहता जो बिल्ट इन क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं रहता, कुछ महीने कुछ दिनों में ही खराब हो जाता। और सेकंड जो मेन चीज है, सबसे मेजर चीज, वो है बैटरी। जो बैटरी की क्वालिटी है बहुत बेकार रहती है, इसकी वजह से बैटरी का लीकेजेस हो जाते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है और जो वर्स्ट सिनेरियो है वो होता है कि बैटरी एक्सप्लोड होती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी गाड़ी सत्यानाश होती है। और ये ना एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में अगर 100 परचेस हुए ई स्कूटर्स, ई ऑटोस, कुछ भी, उसमें 26% डिफेक्टिव पीसेस रहते या फिर कंप्लेंट रहती कंज्यूमर की। ये जितने भी गारंटीज करी थी कंपनी वो उसके इक्वल नहीं है। अब यही सिनेरियो में तेलंगाना में हुआ यूं कि 2021 में बेनलिंग इंडिया, ये जो कंपनी की जो स्कूटर्स आते, ई स्कूटर्स आते, वो कंपनी का जो एक कंज्यूमर है जिसने बेनलिंग इंडिया से एक ई स्कूटर बुक किया था 2021 में, वो जो बैटरी है वो एक्सप्लोड होने की वजह से उसकी जो स्कूटी है पूरी जल गई थी। 2021 की बात है, मतलब अब से 2 साल पहले की बात है, जब ये वीडियो बहुत वायरल चल गया था। ये वो फोटो है और ऐसे बहुत से फोटोज वीडियोस है। आप सबको मालूम है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, गाड़ी, कुछ भी रहते वो ना एक्सप्लोड हो जाते। एक तो सीन में तो ना पूरा शोरूम ही जल गया था। तो ऐसे सिनेरियो चलते रहते क्योंकि उतना एवोल्यूशन आया नहीं अभी ये प्रोडक्ट्स के अंदर। तो 2021 में जब ये बेनलिंग इंडिया से ये हरकत हुई थी, जब इनके स्कूटर ऐसा जल गया था, तो वो कंज्यूमर जाके जब बेनलिंग इंडिया को बोले कि मेरा जो पैसा है या तो वो वापस करो या फिर इसका जो रिप्लेसमेंट है वो तो भी दो, तो ये ना उनको डिनाई कर दिए थे। तो ये कंज्यूमर कमीशन में ना ये केस चल रहा था, क्योंकि ये जितने भी केसेस रहते ना, कंज्यूमर कमीशन रहता, हर स्टेट का अलग अलग रहता, तो उसके अंदर यहाँ पे केस चल रहा था। पहले तो भाई साहब ना अच्छी तरीके से पूछे थे कि इसका रिप्लेसमेंट दे दो या फिर इसका पैसे वापस कर दो। तो वो सब चीज को ना बेनलिंग इंडिया और जो डीलर रहता, जो बीच में रहता, मतलब वो तो मैन्युफैक्चरर्स है मगर जो डीलर रहता बीच में, वो दोनों के ऊपर ये भाई साहब केस डाले थे। अब 2024 जनवरी रिसेंटली हुई, कंज्यूमर कमीशन ऑफ तेलंगाना ने एक नया स्टेटमेंट रिलीज किया और ये इनके सपोर्ट में है, कंज्यूमर का सपोर्ट में है, क्योंकि 2 साल से ये भाई साहब इनके पीछे पड़ रहे थे इसके रिप्लेसमेंट के लिए या फिर इसके पेनल्टी के लिए, पैसे वापस करने के लिए। मगर ये सब सुन रहे थे ना मैन्युफैक्चरर वाले, क्योंकि एक कंज्यूमर से कुछ होता नहीं उनके पर्सपेक्टिव में। मगर यहाँ पे कंज्यूमर कमीशन ऑफ तेलंगाना ने बोला कि इनको अब 10 लाख रुपए अब पेनल्टी देना पड़ता कंज्यूमर को। मतलब शायद से बस 2-3 लाख की होगी वो ई स्कूटर, मगर अब इनको पेनल्टी के साथ साथ 10 लाख रुपीस दियो बोले। और टाइम पीरियड जो है वो बस 30 डेज का है और 30 डेज के अंदर बेनलिंग इंडिया को, ये पर्टिकुलर कंज्यूमर को 10 लाख रुपीस पेनल्टी देना पड़ता। अब यहाँ पे ये मेजर चीज है कि जैसा ही ये पूरा केस सबको मालूम हुआ, बहुत सारे कंज्यूमर्स जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदे, इलेक्ट्रिक कार खरीदे, ये सब लोग ना कंज्यूमर कमीशन के पास जाके अपना अपना मुद्दा रख रहे और समझा रहे कि हमारे साथ भी धोखा हुआ था। तो अब यहाँ पे पॉइंट यही है कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वाले जो गारंटी कर रहे आपको, अगर उसके ऊपर नहीं खड़े रहे और जो बैटरी का वारंटी रहा या फिर स्कूटी है उसका वारंटी रहा, वो पर्टिकुलरली मतलब मीटअप नहीं हुआ, तो आप जाके कंज्यूमर कमीशन पे कंप्लेंट कर सकते और पक्का फॉर श्योर अपने पैसे या फिर रिप्लेसमेंट रिट्रीव कर सकते। अब ये देखो बहुत अच्छी चीज हो गई, क्योंकि हर एक ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को, हर एक कंपनी को पता चलता कि इतने स्ट्रिक्टर रूल्स है इंडिया के अंदर भी, उसकी वजह से वो लोग ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी करते, कहीं पे भी घपला नहीं करते और जो क्वालिटी पेपर पे है वही क्वालिटी आपको सामने भी देखने को मिलता। अब ये चीज तो ओके। अब इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके बोलो। कोई ई स्कूटर, ई गाड़ी कुछ भी खरीद रहे, मतलब इसमें ऑटो भी आता, कार भी आता, जो भी ले रहे, ये सब कुछ चीज पहले जान लो और कोई आपके दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर दो, उनको बता दो कि अगर कुछ हुआ डैमेज तो ऐसा भी कर सकते। तो यही था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।